बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को इस वक्त तकरीबन एक माह से ज़ायद हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो जंग बंदी ना हो सकी। अक़वाम मुत्तहिदा में आज होने वाला सलामती कौंसिल का जो इजलास था वो भी गैर नतीजा साबित हुआ। 2 घंटे से तवील टाइम चलने वाला जो इजलास था उसमें किसी भी किस्म का जो है वो फ़ैसला ना हो सका, क्योंकि हर बार जो है वो अमेरिका इस चीज़ की मुखालफत कर लेता है। इस वक्त की अगर आदाद शुमार मैं आपको बताता चलूँ तो तकरीबन जो है वो ख़वातीन की टोटल तादाद अगर मैं बताऊँ आपको तो इस वक्त 10,000 से ज़ायद शोहदा की तादाद हो चुकी है फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर। तो इसराइल की जानब से इस वक्त तकरीबन बहुत ज़्यादा जो है वो हमले किए जा रहे हैं। बाकायदा जो इसराइल की जानब से एटम बम गिराने की भी धमकी दी गई थी। तो दूसरी जानब इस वक्त अल-शिफा हॉस्पिटल जो है उसका सोलर पैनल सिस्टम जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो इस वक्त इसराइल जो है ना तो हॉस्पिटल को बख्श रहा है और ना ही किसी एम्बुलेंस जो कि मरीज़ों को लेके हॉस्पिटल जाने वाली जो एम्बुलेंसेज हैं उनको रियायत की जा रही है। तो वहाँ पर चुन चुन के बच्चों को जो है वो मार रहा है। अगर जैसे ही मासूम बच्चे नज़र आते हैं उनके फ़ौजियों को तो उनको जो है वो ज़बरदस्ती खींच के लेके जाते हैं, जहाँ प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए वो वीडियो चला नहीं सकते अपने चैनल पर। तो ये सूरत हाल जो है इस वक्त गज़ा की बहुत ज़्यादा जो है वो गंभीर हो चुकी है। लेकिन जो है पाकिस्तान की जानब से भी इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत की गई है, चाइना की जानब से भी पुरज़ोर जो है वो इस चीज़ की मज़म्मत की जा रही है। तो इस वक्त तकरीबन 33 हॉस्पिटल में से 16 हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल तबाह कर दिए गए हैं और उसके साथ साथ 10,000 से ज़ायद जो तादाद हो चुकी है शोहदा की, जिसमें तकरीबन 2,550 ख़वातीन शामिल हैं और बच्चों की तादाद वहाँ पर तकरीबन जो है वो 4,880 हो चुकी है वहाँ पर, जो बच्चे जिनको शहीद किया जा चुका है। और 32,000 लोग जो हैं वो उस वक्त ज़ख्मी हो चुके हैं और 15 लाख लोग से ज़ायद जो है इस वक्त गज़ा और फ़लस्तीन में बेघर हो चुके हैं। लेकिन अभी तक जो है वो इसराइल के सर पर खून सवार है। वो यही चाहता है कि इसराइल और फ़लस्तीन और गज़ा के जो लोग हैं वो यहाँ से फ़ौरन निकल जाएं और गज़ा को और फ़लस्तीन को वो खाली कर दें ताकि वो अपना कब्ज़ा जमा सके। लेकिन बात यही है कि मुसलमान ममालिक जो हैं, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 57 इस्लामी ममालिक हैं, क्या वो किस वक्त इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेंगे जिस वक्त फ़लस्तीन बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा? क्या मुसलमान उस वक्त अपने बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए सामने आएंगे? तो लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए, क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए अपना रोल अदा करें। तो दूसरी जानब आज पाकिस्तान की जानब से गज़ा के मुसलमानों के लिए दूसरी खेप जो है वो इमदाद की वो भिजवा दी गई है और इसराइल की जानब से जो धमकी दी गई थी एटम बम गिराने की, उसकी पाकिस्तान ने पुरज़ोर मज़म्मत की है और ये बयान दिया है कि इसराइल इस तरह के हथकंडों से बाज रहे, वरना जो है वो मुसलमान ममालिक की जानब से बहुत ज़्यादा सख्त कदम जो है वो उठाया जा सकता है। तो ज़ाहिर है कि मुसलमान जो हैं वो उनको जागना होगा, वो अपने क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए उनको उठना होगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।